ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत हूँ मानस शंका समाधान में वर्णित लोगों की एक और शंका, जो रही श्री रामचरितमानस से रिलेटेड है, रामायण से रिलेटेड है। तो श्री दीन जी द्वारा इस पुस्तक में उन समाधानों का जो है पुराणों के माध्यम से समाधान दिया है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग एक और शंका का निवारण देखेंगे कि किस सुंदर तरीके से पुराणों के माध्यम से जो है दीन जी ने इसका व्याख्यान किया हुआ है। तो लास्ट जो हमारे पास सेशन था उसमें हम लोगों ने जो शंका का निवारण देखा था वो था रावण के दरबार में क्या अंगद जी झूठ बोले थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें। मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आज जो हम लोग शंका के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है भगवान ने सुग्रीव और विभीषण के साथ पक्षपात क्यों किया। तो मतलब कई लोगों के मन में शंका है कि भगवान राम ने जो सुग्रीव जी और विभीषण के साथ पक्षपात क्यों किया था। तो चलिए हम लोग जो है बिना देरी करते हुए इस पुस्तक में वर्णित इस शंका का निवारण देखेंगे, जो दीन जी द्वारा किस तरीके से व्याख्यान किया हुआ है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये हमारे पास मानस शंका समाधान है जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। इसका कोड 104 है। इसमें रामचरित मानस से रिलेटेड लोगों की शंकाओं का व्याख्यान जयराम दास दीन जी द्वारा किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो आज हमारी शंका है वो भगवान ने सुग्रीव और विभीषण के साथ पक्षपात क्यों किया। प्रश्न संख्या 104। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। शंका नंबर 26, भगवान ने सुग्रीव और विभीषण के साथ पक्षपात क्यों किया। श्री रामचरितमानस के उपर्युक्त प्रसंग पर लोग बहुधा यह शंका किया करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस दुष्कर्म के कारण बाली का व्याध की भांति वध किया, वही दुष्कर्म पीछे से सुग्रीव और विभीषण ने किया, परंतु प्रभु ने उन पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया। भगवान से यह कैसे अन्याय हुआ कि एक ही अपराध पर एक को तो प्राणदंड दिया गया और दूसरे के उसी अपराध को देखना तो दूर रहा, उल्टा उन्हें सम्मान दिया गया। दूसरी शंका यह होती है कि जब सुग्रीव और विभीषण दोनों भगवान की शरण में आ गए तो उनकी गणना परम भागवतों में हो गई, तो फिर ऐसे भगवत भक्तों से पाप रूप असाधु कर्म कैसे हुए। उपर्युक्त प्रसंग पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने से दोनों ही शंकाएं निर्मूल ठहरती है, क्योंकि जिस प्रकरण की पुष्टि में इस चौपाई का उल्लेख हुआ है कि उसकी मुख्य बात से ऊपर की निम्नलिखित चौपाई में वर्णित है। कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जानी जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। अर्थ यह है कि कहते हुए ना बने और हृदय में अच्छा भाव हो तो श्री राम जी उस जन के जी के भीतर के भाव को जानकर रीझ जाते हैं, वचन के बिगड़ने का ख्याल नहीं करते। पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त में किए की अर्थात कर्तव्य की भी चूक नहीं रहती। अर्थात तात्पर्य यह है कि कर्म के बिगड़ने पर भी प्रभु को ख्याल नहीं होता, बल्कि उसके हृदय की स्थिति को सैकड़ों बार याद किया करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि मन, वचन और कर्म से, इन तीनों में से यदि मन का भाव ठीक हो और वचन और कर्म से चूक हो भी जाए तो भी अंतर्यामी श्री राम जी उस जन के मन की ही दशा का स्मरण करके उसके वचन की, कर्म की चूक पर ध्यान नहीं देते। इसकी पुष्टि श्री ग्रंथकार कृत राम दोहावली के इस दोहे से भी हो रही है। वचन
कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। अर्थात वचन और कर्म से जो बाहरी बनावट होती है, दिखे आचार होता है, वह मन में कपट रहने से परिणाम में बिगड़ेगा ही। जैसे उघरही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। अर्थात जिनका मन शुद्ध होता है उनके वचन द्वेष की प्रतिकूलता कदापि बाधक नहीं सिद्ध होती। जैसे किए कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवत हनुमानु। अतएव गोस्वामी जी कहते हैं कि मन से जो ठीक बन जाती है वह मानो श्री रामचंद्र जी की ही बनाई बनी है, कभी बिगड़ने की नहीं। और श्री राम जी बारंबार अपने जन के हृदय की अनुकूलता ही स्मरण कर उस पर रिझते हैं, क्योंकि प्रभु का यही स्वभाव है। जैसे मोही कपट छल छिद्र न भावा, तथा गीतावली में भी कहा गया, क्या कहा गया है सुनिए। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हों, सकल सभा पति आयु, नाहिन प्रिय को मोहु दास सम, कपट प्रीति बही जाऊ। अतएव अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने इसी स्वभाव के प्रमाण स्वरूप सुग्रीव और विभीषण के साथ अपने विरध को स्पष्ट दिखाया। उन दोनों के हृदय की अनुकूलता के कारण उनके कर्तव्य की चूक पर कभी भूलकर भी आपने निगाह न डाली, बल्कि भरत जी सरीखे भक्त शिरोमणि से भेंट करते समय एवं राजसभा में उनका श्रीमुख से वचनों द्वारा सम्मान किया। इस प्रसंग में निम्नांकित दोहा भी इसी अभिप्राय की पुष्टि कर रहा है। प्रभु तरुतर कपि डार तर, डार पर ते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। अर्थात स्वामी श्री राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सेवक कपि समाज वृक्षों पर। उनसे ऊपर बैठा है तो उचित नहीं है, परंतु अंतर्यामी प्रभु ने उन कपियों की हृदय की अनुकूलता को देखकर उन्हें अपने समान जगत पूज्य बना दिया। भला श्री राम जी सरीखा शील निधान स्वामी कौन होगा? जगत में जितने सुगामी होते हैं वे अंतर्यामी ना होने के कारण वचन और कर्म को देखकर सेवक की प्रीति को पहचान करते हैं। तथा लोकाहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। परंतु महाराज श्री राम जी तो सेवक के अंतर के भावों के ज्ञाता भी हैं, अतः वे हृदय की बात पर ध्यान देकर प्रसन्न रहते हैं, कर्तव्य की चूक को कुछ भी नहीं गिनते। अब यदि मुख्य प्रसंग में वर्णित दोनों पात्रों सुग्रीव और विभीषण के हृदय की अनुकूलता तथा केवल कर्तव्य की चूक के प्रमाण को स्पष्ट कर दिया जाए तो यह प्रकरण साफ हो जाएगा। पहले सुग्रीव को ही लीजिए। जब श्री कृष्ण जी के अमित ऐश्वर्य को देखकर सुग्रीव के हृदय में ज्ञान का उदय हुआ और प्रभु की कृपा से उनका मन स्थिर हो गया, तब उन्होंने अपनी समस्त कामनाओं को हृदय से निकालकर फेंक दिया तथा सुख संपत्ति, परिवार और बढ़ाई, चारों वस्तुओं को जिन्हें बाली ने छीन लिया था उन्होंने त्याग दिया और केवल श्री राम भजन पर आरूढ़ होने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जैसे उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयु अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करऊँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विसादा, सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करही एही भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुग्रीव की दृढ़ प्रतिज्ञा सत्यता का प्रमाण भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से दे रहे हैं।
जो कछु कहेयु सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। श्री सुग्रीव जी के हृदय में कपट वासना होती तो अंतर्यामी प्रभु के श्रीमुख से ऐसी बातें न निकलती। अतः इसे सुग्रीव के हृदय की शुद्धता अनुकूलता का सर्टिफिकेट समझना चाहिए। सुग्रीव जी ने तो अपनी ओर से अपना सर्वस्व त्याग ही कर ही दिया था। उनकी प्रवृत्ति तो स्वामी के आज्ञा पालन के लिए ही हुई थी। इसी कारण से जब चतुर्मास के व्यतीत होने पर सुग्रीव श्री लखनलाल जी के साथ श्री राम जी के समीप आए, उस समय उन्होंने मैं पामर पशु कपि अति कामी तथा विषय मोर हरि लीन हेयु ज्ञाना इत्यादि वचनों द्वारा अपने को सब प्रकार से दोषी ठहराकर भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान उनकी दीनता पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी भरत जी से समता करने लगे। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत संभाई। इस कथन द्वारा यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार श्री भरत जी ने निर्दोष होते हुए अपने को सब अनर्थों का कारण माना है, उसी प्रकार सुग्रीव ने भी माना है। भाव यह है कि सुग्रीव तो सर्व त्याग कर भगवान के भजन पर ही आरूढ़ थे। केवल भगवत प्रेरणा से उन्होंने प्रवृत्ति स्वीकार की थी, तथापि उन्होंने भगवान के सामने अपने दोषों के लिए भी निज को ही अपराधी स्वीकार किया। यही कारण है कि भगवान ने उनसे कहा, तुम प्रिय मोही भरत भाई, अर्थात भाई तुम भरत जी के समान शुद्ध हृदय होने के कारण उन्हीं के समान मुझे प्रिय हो। इससे सिद्ध होता है कि सुग्रीव का हृदय सर्वथा विकारहीन था। अब विभीषण जी को लीजिए, उनकी शुद्ध हृदयता के अनेक प्रमाण हैं। यथा गए विभीषण पास पुनि, कहेयु पुत्र बर मांगू, तेहि मांगेयु भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। तथा साधु ते होई न कारज हानि, तुम सारीक संत प्रिय मोरे इत्यादि। इसके साथ भगवान के श्रीमुख से इस प्रमाण की स्पष्ट पुष्टि हो जाती है कि जब विभीषण ने शरणागति के समय भगवान से प्रार्थना की, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, तब अंतर्यामी परम प्रभु ने सही कर दी कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। यदि सचमुच विभीषण में पूर्ण वैराग्य ना होता तो अंतर्यामी भगवान के श्रीमुख से तब इच्छा नाही का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलता। अतएव श्री विभीषण जी अपनी सर्व इच्छाओं का त्याग कर कहते हैं, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तथा इसी दिशा में उन्हें स्वामी की इच्छा द्वारा राज्याभिषेक हुआ है। अतः सुग्रीव और विभीषण दोनों भक्तों के हृदयों में निष्कामता तथा भगवत भक्ति की अनुकूलता सिद्ध है, तथा दोनों ने अपने स्वामी की आज्ञा से प्रवृत्ति स्वीकार कर आज्ञा पालन रूप सेवा शिरोधार्य की है। बाली यथार्थ में विरक्त था, भगवत भक्त ना था। उसने जो कुछ किया अपनी इच्छा से तथा कर्तव्याभिमानवश किया है, अतः उसके कार्यों में उसका हृदय भी शामिल था, इसलिए उसे अपने किए का फल भोगना पड़ा है। और यही रहस्य है कि बाली के कर्म के लिए ग्रंथकार ने स्पष्ट अघ शब्द का प्रयोग किया। यथा जेहि अघ बदेहु व्याध जिमि बाली, क्योंकि जो पाप जानबूझकर इच्छा पूर्वक किया जाता है वह चूक ना होकर अघ कहलाता है। और अश्वमेध और अवश्यमेव भोक्तव्य होता है, किंतु जो पुरुष अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पर प्रेरणा स्वामी की आज्ञा अथवा अन्य किसी संयोगवश कुचाल में पड़ जाता है तो वह किसी अंश की अपराध की कोटि में माना जा सकता है, जो सदा ही क्षम्य हो सकता है। इस रहस्य से सुग्रीव और विभीषण लिए अघ शब्द का प्रयोग ना करके केवल कुचाली और करतूती शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात केवल कर्म ही चूक को सूचित करते हुए हृदय की शुद्धता की ओर संकेत किया गया। बाली के अघ
शब्द में हिय की विकरालता सूचित होती है। सोई कुचाली तथा सोई करतूती अर्थात केवल कर्म इंद्रियों से किए जाने वाले कार्यों में एक के सूचित कर रहे हैं, हृदय की व्यवस्था की सूचना नहीं देते। अतः इन भक्तों के हिय की सुरति करके इनके किए की चूक पर प्रभु ने अपने विरध संभार गुण के कारण स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया, जैसा उपर्युक्त प्रसंगों में कहा गया है। इस प्रकरण में शब्दों के आशय पूर्वापर प्रसंगों के विचार तथा उपर्युक्त प्रमाणों द्वारा बाली की अग पापशीलता और इन दोनों भागवतों की निर्विकारता का अंतर भली भांति स्पष्ट हो जाने पर भी यदि कुछ और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह शंका हो कि इनके हृदयों के शुद्ध होने पर भी कर्मेंद्रियों द्वारा इन्हें कुचाल क्यों हुई, तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि बाली और रावण दोनों भगवत द्विमुख अघी और अभिमानी पुरुष थे, तथापि इन दोनों की रानियां तारा और मंदोदरी धर्मात्मा तथा भगवत भक्ता थी, जैसा कि उनके चरित्रों से स्पष्ट होता है। दोनों ने अपनी पतियों को बारंबार समझाकर हार मानी। यही कारण है कि तारा और मंदोदरी की भक्ति देखकर प्रभु ने ऐसा किया। यथा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई। अतः राज्याभिषेक के समय महाराज श्री रामचंद्र जी ने तारा को सुग्रीव की पटरानी और मंदोदरी को विभीषण की पटरानी बनाकर इन दोनों को राजगद्दी पर बैठाला। अतः इस प्रकरण पर इन भागवतों पर आपेक्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ अवसर ही ऐसा है। अतः संत महात्माओं द्वारा बाली की भांति पाप कर्म कैसे हो गए, यह शंका जिज्ञासुओं के हृदय में उपर्युक्त प्रमाणों द्वारा निर्मूल हो जाएगी। ऐसा आशा है कि क्योंकि बाली और इन महात्माओं के विचार में महान अंतर है। अब दूसरी शंका यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली तथा इन दोनों भागवतों के साथ एक ही प्रकार का बर्ताव क्यों नहीं किया। इसका समाधान प्रभु का विरध ही है, क्योंकि भगवान जिसका हृदय जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते। फिर भक्तों के लिए तो क्या कहना है। जैसे यद्यपि सम नाही राग न रोसु, गई न पाप पुनु गुनु दोसु, तदपि करही सम विषम विराह, भगत अभगत हृदय अनुसारा, तथा समदर्शी मोही कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। पुनः जाके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन आन उपाव, तिनहि लागी धरी देह करो सब, डरो न सुजसु न साव। फिर सुग्रीव और विभीषण जी ने प्रभु की आज्ञा मानकर तारा और मंदोदरी को पटरानी के रूप में स्वीकार किया था, तथा तब उन्हें बाली के समान दंड भार क्यों दिया जाता। एक अपराधी को किसी की हत्या करने के कारण फांसी पर चढ़ाया जाता है, परंतु क्या जल्लाद को जो स्वामी की आज्ञा से अपराधी को फांसी पर ले जाता है, कभी उसका स्वामी हत्या का अपराधी बना दंड दे सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि जल्लाद तो वह काम स्वामी के आज्ञा पालन रूप कर रहा है, तब भला उस पर जुर्म क्यों लगाया जा सकता है। अब यह बात रही कि श्री प्रभु तो धर्म संस्थापन के लिए ही अवतीर्ण हुए थे, फिर तारा और मंदोदरी को पुनः सुग्रीव और विभीषण की पटरानी बना धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों किया। उत्तर यह है कि तारा और मंदोदरी इन दोनों का अवतार पंचकन्याओं में है, जैसे अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरेन्नित्यम सर्वपातक नाशनम। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी ये पंचकन्याएं प्रातः स्मरणीय हैं। इनका महत्व विख्यात है कि जब इनके पति परम धाम जाएं तो इनकी गणना कुमारी कन्याओं में हो, इसलिए इनको पंचकन्या की पदवी प्राप्त है। अतः प्रभु ने राज्याभिषेक में इन्हें ही पटरानी
बनाया। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रसंग को लेकर भगवत और भागवत दोनों में लांछन की शंका निर्मूल है। हाँ, कोई विश्वास न रखे तो दूसरी बात है, परंतु यह निसंदेह है कि भगवत और भागवत की कोई भी कर्तव्य लांछनीय नहीं हो सकते। सियावल रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी शंका कि भगवान जी ने सुग्रीव और विभीषण जी के साथ समान बर्ताव क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों हमने बताया कि बाली और रावण जो भी कर्म किया था उसके मन में भी, कर्म में भी, ठीक है, सोच में भी, हर एक चीज़ में उसकी जो भावना थी वो गलत थी। और जबकि सुग्रीव और विभीषण जी की जो भावना थी और जो मन में थी वो नहीं था। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि सुग्रीव जी को जब बाली को मारकर सुग्रीव जी को राजपाट दिया गया, उसके बाद बाली की पत्नी को पटरानी के रूप में भगवान ने स्वयं उनको दिया था। ठीक है, उनको निर्वाचित किया था और यहाँ विभीषण जी को भी जो है मंदोदरी से विवाह करके उसे पटरानी बनाने के लिए बोला था। तो ये भगवान की कथनानुसार था और उन्होंने जो कुछ भी उनके से भी जो भी पाप हुआ, जो भी गलत काम हुआ, वो उन्होंने जो है कर्मों के वशीभूत होके किया। मन में कोई भी उनकी गलत भावना नहीं थी, इसलिए वो पाप ना होके बस हमारे पास उनकी एक गलती के फॉर्म में था, जिसको कि उन्होंने भगवान के सामने स्वीकार किया दोनों ने, और जो है उन्होंने क्षमा याचना कर ली। तो इसलिए हृदय में कोई गलत भावना ना होने के कारण भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और किसी भी तरीके से ये गलत नहीं है। ठीक है सर, तो इस तरीके से दीन ने बड़ा ही सुंदर इसका शंका का समाधान किया है, जो कि यथा योग्य है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की शंकाओं का निवारण कर सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की और भी शंकाओं से रिलेटेड वीडियो आपके समक्ष तुरंत के प्रस्तुत हो और आप उसको शंका का निवारण सूझ सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह दूसरों की सहायता अवश्य करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।